मैं क्या सोच रही हूँ, एक दिन पहले अपने दूसरे वाले घर में चली जाऊं और वहां से अपने लहंगे लेते हैं, क्योंकि शादी का सीजन चालू है ना। इनविटेशन इतना सारा आ रहा है ना, पहन के जलवा बिखेरेंगे, लड़के देखेंगे ना तो अरे तो उसे लॉन्ड्री में डाल दो ना, क्या बोलते हैं। लॉन्ड्री में नहीं यार, अपने हाथ से ही धोएंगे। अरे उसका खराब हो जाएगा पागल। हाँ, वैसे 10 रुपए तो लेती है धोने वाली। 10 रुपया? हाँ, लॉन्ड्री वाली 10 रुपए की जमानत चलेगा। अरे ऊपर का 10, नीचे का 10। कम से कम 100 रुपया। ये नॉर्मल कपड़ों की बात कर रही हूँ, शायद उसका महंगा लेगी, भगवान जाने। हाँ, ज्यादा नहीं। लेकिन वहां पे फिर मुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा। एक दिन लेती है, फिर एक दिन धोने का, फिर उसके दूसरे तीसरे दिन देती है। अच्छा, ऐसा होता है। और बताओ। कुछ नहीं यार, मैं भी गई थी कहाँ गई थी? तो मार्केट चाहिए देखी तो एक तो सुबह से हमारे घर में लाइट नहीं है। आज लाइट नहीं तुम्हारे यहाँ? कपड़ा बिपड़ा कुछ नहीं धोया। मेरे यहाँ तो लाइट है। ऐसे ही नहा लिया जो पानी खत्म है। मेरे यहाँ लाइट है। एक लाइन नहीं है, एक है। ठीक है। और बोल। और क्या बोलूं। मैंने सुना है कि तू कहीं घूमने जाने वाली है शादी में बाहर। तुझे कहीं इनविटेशन आया ना गांव का? हाँ? मैं नहीं जाती हूँ। क्यों? अरे यार, इंसान गांव की शादी एंजॉय करने के लिए तड़प रहा है। वो है ना पिकनिक, क्या बोलते हैं। पिकनिक? ओ, उसमें जाने वाले तो कहाँ टाइम मिलेगा मुझे। अच्छा। पैसा भी भर चुके हैं उधर। अच्छा, कहीं नहीं जाने को टाइम मिलेगा। बच्चों की वजह से यहाँ वहाँ सारी जगह आना बंद हो जाता है। और ठंडी में कौन जाएगा गाँव। गांव में बहुत ठंडी है। इतना ठंड पड़ता है। लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरी तो ननद की शादी है। अच्छा। मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का, लेकिन अब सगी ननद है तो जाना ही पड़ेगा। उसने हमारे लिए काम बहुत करना पड़ेगा। हाँ, काम तो करना पड़ेगा। मैं भी बहुत चैप्टर हूँ, शादी के सिर्फ एक दिन पहले जाऊंगी। हल्दी मेहंदी सब हो जाएगा, उसके बाद जो मतलब सिर्फ बारात वाले दिन जाऊंगी। सज धज के खाना खा के 2-3 दिन बाद निकल आऊंगी। शादी में इंसान एंजॉय करने जाता है कि काम करने जाता है? हाँ। और फिर नंदो ने हमारी शादी में कितना काम कर दिया था, कुछ भी तो नहीं किया था, सिर्फ मेकअप में ही तो बिजी थी। अपनी अपनी शादी में सिर्फ बारात वाले दिन आई थी। और बता। आजकल की लड़की लोग काम भी नहीं करता। और वो तो ननद लोग तो और नहीं करता है। आशा में बैठी रहती है मेरे कि भौजाई करेगी। आज पता है तुझे, देख सुबह उठती हूँ ना, नाश्ता बनाती हूँ, हाँ, झाड़ू मारती हूँ, बर्तन धोती हूँ, फिर खुद भी नाश्ता करती हूँ। हाँ, खुद नाश्ता करूंगी, फिर नहाऊंगी, फिर दाल चावल रोटी सब्जी चटनी। चटनी तो मेरे घर में चाहिए ही चाहिए। गर्मी में पता है किस किस चीज की चटनी? आम की चटनी, पुदीने की चटनी, 2 टाइप की चटनी, वो भी सिलबट्टा में बनती है। अच्छा, पुदीने की चटनी अच्छी लगती है। मैं कभी नहीं खाई, सच्ची में सच कभी नहीं खाई। पीसी जरूर हूँ, उसका स्मेल मुझे अलग अजीब लगता है। कि बहुत पुदीना की चटनी दो पुदीने, अरे कैसी लगती है पुदीना की चटनी। मैं टेस्ट नहीं की हूँ, लेकिन बनाई हूँ एक बार, ऐसे चखी थी तो मुझे अजीब ही टेस्ट लगा उसका, कड़वा। मैं खाई नहीं। मेरे ससुराल में बोलते पुदीना बहुत ठंडा होता है। अरे होता है बहुत, लेकिन वो कैसे खाते मैं भी आज तक नहीं खाई। सुना है कि लोग आम की पुदीना की चटनी हमेशा गर्मी में बनी। पत्ता देखी हूँ और लोग पीसता है। और उनको थाली में परोस के भी दो खाना। कोई अपने हाथ से खाना नहीं निकालता है, और अगर अपने हाथ से कोई खाना निकाला तो समझ लो दूसरे 3 लोगों के बीच में पूरी एक कढ़ाई सब्जी खत्म। 3 लोगों के बीच में दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, सब कुछ खाते हैं। इतनी इतनी सब्जी चाहिए सबको। इससे ज्यादा भी मिलेगा ना अपने हाथ से तो ले लेंगे, उससे कम नहीं चाहिए। इतना उन लोग खाने में फास्ट है। उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। आलू का चिड़चिड़ा, बैगन का चिड़चिड़ा, भिंडी का चिड़चिड़ा। पता नहीं चिड़चिड़ा इनके खानदान में लिख के आया था कि चिड़चिड़ा। कहाँ की भाषा है? इन लोगों को बंगाली भाषा है चिड़चिड़ा, है ना। मैं वहां पे गई थी कलकत्ता में, मेरी ननद लेके गई थी, वो खिलाई थी। बंगाली तो मछली बहुत खाते हैं, सही बात है। कुछ मछली नहीं खाते। मैं बंगाल में गई थी अब, लेकिन हम लोग बंगाली नहीं है, वो लोग बांग्लादेश में जाके बस गए हैं। लेकिन वो लोग तो उनके घर में तो बनता होगा।
हम लोग बंगाली नहीं है। अरे तेरी वो लोग है ना, तो वो लोग भी बंगाली नहीं है। मतलब जैसे अभी मैं मराठी थोड़ी हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में आके मैं बस गई हूँ। तो भी उन लोग के घर में, उन लोग के घर में क्या बनता था पता है? 1/2 किलो चिकन आता था, पालक में डाल के बनाते, लाल पालक, हरा पालक। मन में सोचे कैसे बैगन के साथ, मतलब बैगन के साथ तो चलो मैंने खाया भी है कभी, आलू हाँ, बैगन सब। वो पालक के साथ भी, दाल के साथ भी चिकन, पता नहीं कैसे बना लेते हैं, भगवान जाने। अच्छा लगता है। मेरा मन इतना घिन घिन, इतने बड़े बड़े कॉकरोच मेरे सास के मायके में, इतने बड़े बड़े। और जो सास की भाभी है ना, इधर घर में गंदा बहुत होगा, वो लोग दीवारों में तक थूक लेते मैं हैं। एक बात बता रही ना, इधर किचन है तो मतलब किचन के उन लोग के कैसे, बेसिन जो था ना, बेसिन टूट गया था, पूरा खाली था, वहां पे सिलेंडर रखा था तो वो पूरा इतना खाली था। खाना बना रही गुटखा खा के, बताइए कोई मतलब छिट्टा तो जाता ही होगा ना यार, तुम चाहे जितना आराम से थूको, इतना मन घिन घिन जितने। अरे हम लोग के किचन के पास वो है, बेसन है, लेकिन उनका पानी आता है, लेकिन हम लोग भी थूकते हैं। उनका वैसा बेसिन नहीं, तो बेसिन टूटा था, मतलब बेसिन था ही नहीं उधर, उखाड़ के फेंक दिया था बेसिन को, पूरा जमीन में थूकती थी नीचे। बहुत घिन लगता होगा ना। इतने बड़े बड़े कॉकरोच, जब मैं गंदगी से। इतना गंदगी पूछो मत।